ओके स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व कर लिया, उनके बहुत पार्ट्स थे वो भी सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि मिनिमा और मैक्सिमा में कोई भी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस दो सिंपल सिंपल प्रोसीजर्स हैं। अगर आपने वो याद कर लिए तो आपके 5 या 6 जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 3। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब आपको स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। इन द प्रीवियस 2 क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में एक डिफरेंस होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा। अब याद रखना है कि आपको क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है अगर कोई है तो, इफ एनी, और ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और दूसरा आपको क्या निकालना है, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। मतलब दोनों चीजें निकालनी है, दोनों क्या है, लोकल वाले निकालनी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने एब्सोल्यूट का पढ़ा था, तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे एज द केस में भी, जैसे भी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, दैट इज एफ एक्स, जो फंक्शन दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूं। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकाल के 0 के इक्वल पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 0, और ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। मतलब जो एफ डैश एक्स आया उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो 2x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2। और इसको चेक करना होता है एट द क्रिटिकल पॉइंट कि ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। तो बाय जस्ट लुकिंग एट इट ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब जो ये पॉइंट है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ, याद कीजिए अगर ग्रेटर का साइन है तो मिनिमा आता है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया है तो मिनिमम वैल्यू निकालने में क्या करना है, इस पॉइंट को यहां पर पुट कर दीजिए। सो एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर 0 रख देंगे क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए। तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, तो ये क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। दो चीज पूछी थी, अगर लोकल मिनिमा आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो हमारे पास लोकल मिनिमा क्या आया, x इज इक्वल्स टू 0। क्यों आया, क्योंकि f डबल डैश एक्स एट द क्रिटिकल पॉइंट ग्रेटर देन 0 आ रहा था, और उसी की हेल्प से हमने उस x की वैल्यू को अपने फंक्शन में रखा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई ऑन सॉल्विंग, 0। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। जी एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो क्वेश्चन सेम है, मैक्सिमम जो भी आए, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने हर एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाया था, बट अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिर्फ एक ही टेस्ट लगाऊंगी, दैट इज सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए टू फाइंड द क्रिटिकल और एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस 1। मतलब आई हैव x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इस बार मेरे पास x की 2 वैल्यू आई है, राइट। फिर क्या करना होता था, जी डबल डैश एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे दैट इज 6x। अब जी डबल डैश एक्स को किस पॉइंट पर चेक करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो 2 हैं, दोनों पर चेक करेंगे। जी डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1, जो कि 6x है, तो x के प्लेस पे 1 डाल देंगे। 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा।
ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था उसके अंदर 1 डाल देंगे, दैट इज G1। हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 क्यूब माइनस 3, दैट इज -2, राइट। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल गया, मिनिमम वैल्यू निकल गई। बट क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूरा हो गया है? नहीं। आगे करते हैं, G"x निकालते हैं एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, 2 आए थे, दोनों पर चेक किया, 1 पर चेक किया तो ये आया। अब -1 पर चेक करते हैं, दैट इज 6 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -6। और क्या है ये लेस देन 0 है। अगर G"x की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन में x के प्लेस पर -1 डाल दीजिए, दैट इज -1 का क्यूब इज -1 एंड 3 इंटू -1 इज +3, सो दैट इज 2। तो ये क्या आ गई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमने सारी चीज निकाली। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, 2 आए, फिर G"x निकाला, उसके अंदर पहला पॉइंट रखा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, तो मिनिमम वैल्यू निकाल ली आफ्टर पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट इन द क्वेश्चन। एंड जब -1 रखा तो क्या आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली उस वाले पॉइंट को क्वेश्चन में रख के। सो बहुत ही आसान है मिनिमा और मैक्सिमा के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट। ओके, तो रीड करते हैं क्वेश्चन को, दैट इज hx जो फंक्शन है, दैट इज sin x प्लस cos x, और जो x है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू π/2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट। प्रोसीजर इज वेरी मच सेम। क्या निकालना है, h'(x) क्या होगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x डिफ्रेंसिएशन, और cos x का -sin x। तो किसके इक्वल रखना होता है, ये 0 के। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, cos x इज इक्वल्स टू sin x, और कब होता है cos x इज इक्वल्स टू sin x, बिटवीन दिस दैट इज π/4 पे, मतलब cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो उसकी हेल्प से हमने x निकाल लिया। अब x आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या करना होता है, h'(x) निकालिए, दैट इज cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x, और sin x का माइनस तो है ही, दैट इज प्लस cos x। अब इसके अंदर अगर मैं π/4 डालूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एट x इज इक्वल्स टू π/4। उससे मुझे पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। डालते हैं, दैट इज -sin π/4 माइनस cos π/4, सो that is -1/√2 minus 1/√2, that is -2/√2 and that is -√2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये क्या है, इट इज लेस देन 0। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, वो वैल्यू कंसीडर नहीं करनी होती, उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी है या बड़ी है। तो इस केस में 0 से छोटी आई है इसकी वैल्यू, तो ये जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में x के प्लेस पे π/4 रख देंगे। सो दैट इज sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2, एंड सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √2। सो इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आया, π/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, दैट इज √2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखा आपने कि यहाँ पर लोकल टर्म का क्यों इस्तेमाल हुआ। वैसे तो sin x और cos x के ग्राफ में, उनके एडिशन में बहुत सारे मैक्सिमाज और मिनिमाज आ सकते थे, बट हमें सिर्फ इस रेंज में पता करना था कि भाई बिटवीन दिस पीरियड हमें लोकल मैक्सिमा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कह देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो बस यही फर्क है इस क्वेश्चन में,
जब हमारा लोकल टर्म का इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड का थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज पार्ट फोर्थ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप देखें कि थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक माइनस का डिफरेंस है सिर्फ, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रही है। सो आई सजेस्ट यू एंड इंसिस्ट यू कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखें। ओके आप खुद ट्राई कीजिए। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनकी नॉलेज से आप इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन बट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद ट्राई करके देखें। ओके स्टूडेंट, सो विद द वेरी सेम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज पार्ट फिफ्थ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 आपका फंक्शन है और आपको इसमें सब कुछ निकालना है, जैसे कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि f डैश x निकालिए और उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो निकाल लेते हैं f डैश x, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, 3 कॉमन ले लेती हूँ मैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। 3 तो 0 नहीं हो सकता, दो चीज़ें प्रोडक्ट में है, 3 इंटू दिस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब कोई भी एक 0 होगा। 3 कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सॉल्व स्टूडेंट्स, कि 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 4 आए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो तो इसको फर्दर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, दैट इज वी कैन से दैट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर x माइनस 3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 3 आ गई, और अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब आपको ये क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजी रहेगा या सेकंड से। तो बाय लुकिंग एट इट आई कैन से कि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ज़्यादा इजी रहेगा, तो लगा लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो इस स्टेप के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने फंक्शन को, मतलब f डबल डैश x निकालेंगे। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, दैट इज 6x माइनस 12। इसके बाद क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको अपने f डबल डैश x में रख के देखते हैं, दैट इज f डबल डैश x एट x इज इक्वल्स टू 1, क्या आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 6, मतलब इट इज लेस देन 0। तो जो ये पॉइंट है ये क्या आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या फिर हम क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हम सिर्फ इस पॉइंट के अराउंड बात कर रहे हैं, इसके लोकल में बात कर रहे हैं। अब अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना इज नॉट दैट मच टफ। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें डाल देंगे, दैट इज f1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 12। सो ऑन सॉल्विंग दिस आपके पास क्या आ जाएगा, 19। सो 19 क्या आ गया आपका, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आगे चलते हैं, f डबल डैश x में इस बार हम क्या रखेंगे, अपना दूसरा पॉइंट, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। सो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब दिस टाइम दिस इज ग्रेटर देन 0, तो जो ये 3 पॉइंट है ये क्या आएगा, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हमने जो प्रोसीजर पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था कि अगर f डैश x किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 से छोटा आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा होता है, और 0 से बड़ा आता है तो वो पॉइंट मिनिमा होता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और फोर्थ चीज आपको क्या निकालनी है इसके अंदर, लोकल मिनिमम वैल्यू। वो कैसे निकाल देंगे, इस पॉइंट को अपने
फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो जो आपका f3 आ जाएगा जिससे हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कैसे आएगा, इस इक्वेशन में 3 पुट कर देते हैं, दैट इज 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 12, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 50। ओके स्टूडेंट, तो आंसर आपकी आंखों के सामने है। आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपके पास, दैट इज 19। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या आया आपके पास, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आई, दैट इज 15। सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ पार्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी सेम प्रोसीजर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, g-x, और उसको 0 के इक्वल पुट करके हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दैट इज g-x क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके x/2 है, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, और इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा -2/x²। इसको किसके इक्वल रखना है, आपको 0 के इक्वल रखना है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ये कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएंगी, +-2, राइट। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। तो जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट वो ये है कि क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है कि जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो मेरी ये वैल्यू आई दिस इज नॉट वैलिड फॉर द क्वेश्चन। तो इसको फिलहाल के लिए हम भूल जाएंगे कि ये भी कुछ आया है। तो बेसिकली जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। अब इसको किस मेथड से करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाए। आफ्टर लुकिंग एट इट कि अगर आपको इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा तो इजी रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही करते हैं और क्या निकालते हैं, g'(x) दैट इज इक्वल्स टू 4/x⁴। फिर हम उसमें क्या करते हैं, ये पॉइंट रख के देखेंगे, दैट इज g'(x) एट x इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 4/, दैट इज 2⁴। तो डेफिनेटली कुछ भी करेंगे इज अ पॉजिटिव आंसर, जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो बेसिकली जो ये पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, ये क्या कहला जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू। वो कैसे निकलती है, 2 को यहाँ पर पुट कर दीजिए, दैट इज g2 हमें निकालना है, दैट इज 2/2 प्लस 2/2, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली आपका जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है वो भी 2 है और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो भी 2 है। एंड एज यू कैन सी कि इस क्वेश्चन में ना तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया है और ना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू आई है और दोनों का आंसर ही 2 है। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 7। क्या कहा गया है, gx इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2, और क्वेश्चन इज वेरी मच सेम, वही कुछ निकालना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को स्टूडेंट। सबसे पहला जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हैं, g'(x) निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। अगर आप डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दैट इज 0, देन -2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा, मतलब 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब स्टेप के बाद आपको ये दिमाग लगाना है अपना थोड़ा कि कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट अभी तक हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। अगर इसमें भी मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मेरा ये f'(x) आया दिस, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो वो काम थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम फटाक से स्विच कर जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। उसमें क्या करना होता था, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको
अलोकेट कीजिए ऑन द नंबर लाइन, एक ही पॉइंट है तो आसान रहेगा, और साइन निकालना है यहाँ पर एफ डैश एक्स का, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे -1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो -1 अगर मैं इसमें रखूंगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर 1 रखूंगी तो क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे, जैसे कि -1, सी डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि समथिंग का स्क्वायर है। अब यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अदरवाइज नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये कैसे आया वो सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया ही हुआ है। तो जब पॉइंट आपका द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर x के प्लेस पे सिर्फ 0 डाल दीजिए। सो g0 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/0 + 2, दैट इज़ 1/2। तो 1/2 आपकी क्या आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमा नहीं आया था, इस क्वेश्चन में मिनिमा नहीं आया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये ध्यान रखना है कि किस प्रोसीजर से आपका आंसर इजीली निकल सकता है। अगर आप करना चाहें तो ये क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो सकता है, बट क्यों हम इतना बड़ा डिफ्रेंशिएशन करें जब हमारा 1 लाइन में आंसर आ रहा है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट 7th पार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। तो क्या करना है पार्ट में, सेम क्वेश्चन इज वेरी मच सेम स्टेटमेंट कि वही सब चीज़ निकालिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सेम प्रोसीजर। सी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतनी ही ज़्यादा आसान भी। शुरू की अगर आपने इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी हमारी, जो मैक्सिमा और मिनिमा पे थी, अगर वो आपने अच्छे से देख ली तो उसमें हमने 2 प्रोसीजर पढ़े थे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या पा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है कि एवरीथिंग इज सेम। प्रोसीजर अगर आपको याद हो गया तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। तो अगेन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आई एम रिपीटिंग इट इन एवरी क्वेश्चन, अब तक आपको याद ही हो गया होगा, दैट एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दीजिए। निकालते हैं एफ डैश एक्स, क्या आएगा आपके पास, दैट इज फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, देन प्लस सेकेंड को रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन है। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज √1 - x इज इक्वल्स टू, ये इधर ले जाएंगे तो x/2 √1 - x, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 - x इज इक्वल्स टू x, that is 2 - 2x is equals to x, that is 3x is equals to 2 and x is equals to 2/3। तो ये जो 2/3 आया, ये आपके पास क्या आया, that is the critical point जो हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन मैं किस टेस्ट से करूं, फर्स्ट या सेकेंड। तो आपको सिर्फ एफ डैश एक्स देखना होता है उसके लिए। अब आप देखिए, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठ गए तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम स्विच कर जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि स्पेसिफिकली कि किस टेस्ट से करना है, तो आप किसी भी टेस्ट से कर सकते हैं, यू आर वेरी मच फ्री। तो यहाँ पे मैं आगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देती हूँ। सो उसमें क्या करना होता था, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, दैट इज दिस इज 2/3। ओके, तो जब आप इसको अपने एफ डैश एक्स में रख के देखेंगे तो यू विल गेट कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स का नेगेटिव, मीन्स स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने फंक्शन में आप x के प्लेस पर क्या रख देंगे, दैट इज 2/3। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2/3 into √1 - 2/3, that is 2/3 into, that is, so student क्या हो जाएगा, that is 2/3 into 3 - 2 1/√3, तो क्या हो जाएगा into √3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा हुआ है उसमें कभी भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं छोड़ते, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। कैसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, 2√3/9 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब ये क्या है, दैट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉइंट क्या है, दैट इज 2/3।
तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको आंसर बहुत क्लियरली लिखना है दैट द लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 2/3 and the local maximum value is 2√3/9। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 खत्म होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? प्रूफ दैट द फॉलोइंग फंक्शंस, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि उन जो फंक्शंस जो दिए हुए हैं आपको पार्ट में डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये प्रूफ कीजिए कि उन फंक्शंस में ना तो हमें मैक्सिमा मिल रहा है ना ही मिनिमा मिल रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज़ e⁻x। तो हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। दैट इज़ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं f'(x), तो वो क्या हो जाएगा e⁻x का, तो e⁻x ही रहता है। इसको किसके इक्वल पुट करते हैं हम? 0 के। इसके बाद हम x की वो वैल्यूज़ निकालते हैं दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हम उन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या देते हैं। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो e की पावर समथिंग को 0 कर दे? सो देयर इज़ नो सच वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ना तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमा और मिनिमा का तो सवाल ही नहीं उठता। सो व्हाट वी कैन से दैट देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x। ओके, तो बॉटम लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि f' डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, दैट इज इस बार जो फंक्शन दिया हुआ है वो log x दिया हुआ है, दैट इज gx इज इक्वल्स टू log x। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? g'(x) क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन? दैट इज 1/x, राइट। और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में? 0 के। तो अब इसको देखिए, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, बट क्या x की कोई भी वैल्यू इसको 0 कर सकती है? नो, देयर इज नो सच वैल्यू। अगेन सेम केस आया हमारे पास कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे? तो आप क्या लिख देंगे? दैट राइट, दैट gx डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। और अगर आप इसे थोड़ी अलग तरीके से देखें, इसको फर्दर सॉल्व करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि जो लॉगैरिथमिक फंक्शन है उसमें ना कोई मैक्सिमा होता है, हम ना कोई मिनिमा निकाल सकते हैं। तो अगला पार्ट देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें जो फंक्शन है वो क्या गिवन है? x³ + x² + x + 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो क्या हो जाएगा? f'(x) खुद निकालने का ट्राई कीजिए, दैट इज 3x² + 2x + 1, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर्स? वी नो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज -b + -√b² - 4ac/2a। इसकी हेल्प से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगे? b के प्लेस पे दैट इज क्या होता था, अगर आपको याद नहीं है तो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। सो दैट इज -2 ± अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4 - 4 इंटू a क्या है 3 एंड c क्या है 1/2 इंटू a इज 3। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज -2 ± 4 - 12/6, राइट। बहुत बेसिक और सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। उसके बाद -2 ± अंडर रूट -8/6। अब ये क्या आ गया? दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो अगर हम फर्दर फिर भी सॉल्व करें, दैट इज -2 ± √8 क्या हो जाएगा? दैट इज 2√2, और अंडर रूट माइनस का साइन क्या हो जाता है? आयोटा आ जाता है, एंड 6 हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यस। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 ± √2i/3। तो स्टूडेंट, क्योंकि पिक्चर में इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही हैं और x की हमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ ही लेनी होती हैं, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं जो फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो
सेम वहीं पर हमारा क्वेश्चन स्टक हो जाता है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं है तो मैक्सिमा और मिनिमा तो निकलेगा ही नहीं। तो इसकी बॉटम लाइन भी आप सेम लिख देंगे दैट यहाँ पे फंक्शन एच एक्स है तो क्या लिख देंगे, एच एस डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिर्फ प्रूफ करना था, कुछ निकालना तो था नहीं। सो आप खुद ही देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स तीनों मार्ग में से किसी में भी नहीं निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब पिक्चर में क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब नहीं पता है तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो को आप ज़रूर रेफर कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर द गिवन फंक्शंस। तो बहुत ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है कि पूरे के पूरे जो फंक्शन है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम या फिर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट तो हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। जो क्वेश्चन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 3x स्क्वायर, एंड इसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। फिर इसको सॉल्व करके x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो अब नॉर्मली क्वेश्चंस में हम क्या करते थे स्टूडेंट, पहले ये चेक करते थे कि तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आएगा, बट यहाँ पर पॉइंट हमसे नहीं पूछा है तो डायरेक्टली आप अपने इस पॉइंट को अपने फंक्शन में पुट करके देखिए क्या आएगा, दैट इज f0 क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। बट एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको क्लोज इंटरवल्स में दिया हुआ है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होगी। कर लेते हैं, एट f2 अगर आप 2 रख देंगे, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8, एट f -2 रख देंगे, -2 का क्यूब इज इक्वल्स टू -8। अब ये 3 पॉइंट में आपके पास ये 3 वैल्यूज आई, इनमें से देख के आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल होता है, जो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो सबसे छोटा नंबर है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सो स्पीक विद मी कि इसमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 0, 8, -8, दिस वन दैट इज ओके। तो 8 आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी होगी, 0, -8, -8 तो 0 से भी छोटा है, सो ऑब्वियसली -8। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने में डिफरेंशिएट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जो इंटरवल गिवन है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स लीजिए, उन पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालिए और जो 3 वैल्यूज आई उन तीनों को चेक कीजिए, कौन सी सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कौन सी सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज सेकेंड। ओके, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के इक्वल पुट करते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स दैट इज tan x is equals to 1। कब होता है tan x is equals to 1, इन दिस इंटरवल दैट इज ऑब्वियसली एट x is equals to π/4। अब एक तो पॉइंट ये आ गया π/4, एक क्या लेंगे आप, 0 और पाई, क्यों, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू किस किस पर, एक तो 0 पर, एक π/4 पर एंड पाई पर। क्या होगी, साइन 0 प्लस कॉस 0 that is 1, then sin π/4 प्लस cos π/4 क्या हो जाएगा, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 that is 2/√2 that is √2 and at pi क्या हो जाएगी, sin pi is 0 and cos pi is -1, so -1। तो अब इसको देख के आपको
एक्सट्रीम जो सबसे ज़्यादा बड़ी और जो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू है वो दो वैल्यू पिक करनी है इन तीनों में से, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। सो बताइए, जस्ट बाय लुकिंग एट इट आप बता देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? डेफिनेटली 1। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट इज -1, क्योंकि √2 की वैल्यू तो समवेयर 1 एंड -1 ही होती है, दैट इज। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इजी है। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, उसके बाद एक तो क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू चेक कीजिए और जो इंटरवल दिया हुआ है उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर वैल्यू चेक कीजिए। जो सबसे बड़ी आई तीनों में से वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो तीनों में सबसे छोटी आई दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। विद दैट मच नॉलेज अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। फंक्शन गिवन है 4x - 1/2 x² और इंटरवल गिवन है फ्रॉम -2 to 9/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बहुत सिमिलर है हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है और हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, बट फर्स्ट स्टेप इज सेम। क्या है? दैट इज जो फंक्शन आपको गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो कर लेते हैं हम वही, f' निकाल के 0 के इक्वल पुट करना है। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? 4x का इज 4 - 1/2 इंटू x² का इज 2x = 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - x = 0, मतलब x = 4 आपका क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट ये हैं, तो हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज at f - 2, at f4 and f9/2. That is 4 into -2 -1/2 into -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसे सॉल्व करके? दैट इज -10। आगे 4 पे निकाल लेते हैं, मतलब x के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, दैट इज 4 into 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 16/2 that is 8, that is equals to 16 - 8 is 8। फिर 9/2 रख के देख लेते हैं क्या आएगा? 4 into 9/2 minus 1/2 into 9/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? 63/8। तो 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब तीनों को जस्ट देख के बता दीजिए, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? डेफिनेटली 8। तो 8 क्या हो जाएगा आपका? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे छोटी कौन सी है? दैट इज -10। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, क्योंकि ये तो डिवाइड करके कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बड़ा तो 8 ही है, तो 8 जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और -10 तो वो बहुत ही छोटा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद मैच द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन क्या गिवन है? दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और इंटरवल है बिटवीन -3 to 1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। क्या करेंगे सबसे पहले? यस, बिल्कुल सही, दैट इज f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे। निकाल लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। क्या हो जाएगा? 2x - 1 और प्लस 3 इज 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ऑन सॉल्विंग x क्या आ जाएगा? 1। तो एक तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, दैट इज 1, और 2 पॉइंट आपको कौन से लेने होते हैं? जो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है उसके एक्सट्रीम पॉइंट, और तीनों पे आपको क्या निकालनी है? फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज एक तो f - 3 पे और f1 पे, ये रिपीट ही कर रहा है, यही आपका क्रिटिकल पॉइंट भी है, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आपको निकालनी है। दैट इज x के प्लेस पे -3 रखेंगे, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। 1 पे निकाल लेते हैं, दैट इज 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, दैट इज 3। तो क्लियरली सिर्फ 2 ही वैल्यू है, तो एक मैक्सिमम होगी, एक मिनिमम होगी। जो बड़े वाली है उसको आप क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो छोटे वाली है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है।